जय श्री महाकाल। नमस्कार दर्शक मित्रों, आगे जो हमने बातें की निज शरीर कर्म दोष के बारे में, और आज हम बात करेंगे हरण दोष के बारे में। हरण दोष जो बनता है हमारे विचारों के कारण, हमारे बुरे विचारों के कारण, बुरे कार्य के कारण, अशुभ कार्य के कारण यह कर्म दोष बनता है। जो न चाहते हुए किसी से, यानी कि उनकी मर्जी के खिलाफ अगर हम ज़मीन उनसे जो हर लेते हैं, धन हर लेते हैं, तो उसी की वजह से यह दोष लगता है। कई बार ऐसी भी परिस्थितियाँ आती हैं कि अपने परिवार में संकट को दूर करने के लिए अपनी ज़मीन जायदाद को बेच देते हैं, या फिर जो उधारी में रखते हैं, कर्ज में रखते हैं, जिसकी वजह से सामने का जो व्यक्ति है वो उस धन की वजह से वो ज़मीन को ले लेते हैं और ब्याज में उसको धन देते हैं, और ब्याज बहुत ही बड़ा लेते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में वो ब्याज न भरने के कारण वो अपनी पैतृक संपत्ति को खो देते हैं। और इसी वजह से उनके जीवन में जो है निराशा जो है, उसका जो निराशा जो है वो दूसरे जो भी व्यक्ति ज़मीन ले लेते हैं उनके जीवन में लगता है। इसी वजह से हरण दोष उसको भी लगता है। यह बातें आपको सावधानी पूर्वक सुनना है और उसका अपने जीवन में उसको उपयोग करना है, जिससे आपको लाभ मिले। स्त्री का अपहरण करना, स्त्री के साथ दुष्कृत्य करना, यह भी हरण दोष के समान कहा गया है। गरुड़ पुराण में यह महापातक दोष माना जाता है। इसी पापों को, दोष को निवारण के लिए कहा जाता है कि वैतरणी नदी में उनको डाला जाता है। तो इसी वजह से वैतरणी नदी गरुड़ पुराण में विशेष मनाया गया है। जो भी व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें वैतरणी नदी में उनको डाला जाता है और कई प्रकार के दंड दिए जाते हैं। जब तक वो मृत्यु के समान कष्ट न पहुंचे तब तक उनको दंड दिया जाता है। तो इसी वजह से आपको सावधानी अवश्य रखनी है। साथ ही साथ यह दोष में से मुक्ति के लिए आपको क्या करना है कि आप अपने घर पे, अपने परिवार में जब श्राद्ध पक्ष आए, ये जो चल रहा है श्राद्ध पक्ष, उसमें आपकी पूर्वज की कोई तिथि आ रही है, तो उस दिन आपको सावधानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, विधिवत विद्वान ब्राह्मण के साथ आपको यह श्राद्ध कर्म करना है, जिससे आपको हरण दोष में से मुक्ति मिले और परिवार में सुख शांति भरा माहौल प्राप्त हो। तो यह उपाय आपके लिए विशेष लाभकारी बने। ऐसे ही विषयों के साथ मैं फिर से हाजिर रहूँगा। मुझे दीजिए अनुमति। जय श्री महाकाल।